जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 11 आउट ऑफ 50, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है? ये मैग्नेटिज्म का हमारा पहला लेक्चर होगा। इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे मैग्नेटिज्म के लिए। तो बायोट-सेवर्ट लॉ को जानने से पहले हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर इसको पढ़ने से पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा एक 9 लेक्चर्स खत्म किए हैं अलग अलग टॉपिक पे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से नहीं समझ में आएगा बेटा, मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। क्योंकि सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उधर चार्ज है, इधर मैग्नेट है, ठीक है। सारी चीजें वही है। वहां पे हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, यहाँ बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, वहां गॉस लॉ पढ़ा, तो यहाँ एम्पीयर सर्किट लॉ पढ़ेंगे। ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। वहां पे हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, यहाँ सोलेनॉइड पढ़ेंगे। लेकिन इन सब चीज को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसको अगर स्टार्ट किया जाए तो इसका पहला टॉपिक एक अननोन वायर करंट है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर करंट, उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले बेटा हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया या वो इमेजिनरी एरिया जहां पर कोई अनदर चार्ज आए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। सिमिलरली अगर यहां पे बात करें, मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है बेटा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। एक मैग्नेट है, मैग्नेट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, इसके पास 2 पोल होते हैं। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसके में भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी इनकी भी है कि लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसके लिए हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, जैसे अगर कोई मैग्नेट है तो एक मैग्नेट के द्वारा क्रिएट किया गया वो इमेजिनरी एरिया, एक मैग्नेट के द्वारा क्रिएट किया गया वो इमेजिनरी एरिया जिसके अंदर, एक मैग्नेट के द्वारा क्रिएट किया गया वो इमेजिनरी एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आए तो एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करे, इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी मतलब किसी भी मैग्नेट के द्वारा क्रिएट किया गया वो इमेजिनरी एरिया जहां पर कोई अनदर अगर मैग्नेट आए या कोई और मैग्नेटिक मटेरियल आए तो अपने अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। सेम पोलर का होगा तो रिपेल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डिफरेंट पोल का होगा तो वो डिफरेंट पोल का होगा तो वो कैसा करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना है हमें किसी एक वायर की वजह से। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या था कि मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है किसी करंट की वजह से। तो पहला ही टॉपिक आता है हमारा कि भाई मान लीजिए एक हमारा वायर है, अननोन वायर मान लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, एक वायर लिया, ठीक, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटा आई, और इसके छोटे से जगह को लेते हैं, मान लेते हैं कि वो लेंथ कितना हमारा डीएल है, ठीक। और यहां कहीं पर एक पी पॉइंट पे एक हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले भाई कि यहां से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। हमने मान लिया कि ये कितना थीटा, और इसकी डिस्टेंस कितनी है आर। अगर इतनी चीजें दी हुई हैं, मतलब हमें किसी एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से एक पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते थे, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीबी होगा, यहां पर, यहां जो हमारा डीबी आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डीबी प्रोपोर्शनल टू द आई। मतलब यहां पर देखिए पॉइंट वाइज देखते हैं कि जो भैया डीबी होगा वो पहले ही प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, आई के। दूसरा उसने बोला कि भाई जैसे, मतलब पहले में क्या बोला कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वायर में वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम वायर का लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, डीवी प्रोपोर्शनल टू डीएल, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखिए, एक चीज हमेशा रखिएगा, कोई भी फोर्स बेटा वो डिस्टेंस पे हमेशा घटता है, डिस्टेंस को बढ़ाने पर हमेशा क्या होता है, घटता है, डिस्टेंस पे हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो यहां पर भी सिमिलरली कूलम्ब्स की तरह ही डीवी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में क्या बेटा, आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन सर यहां पे तो आपने थीटा भी दिया है, तो थीटा पे कैसे प्रोपोर्शनल करेगा भैया, तो कहेंगे कि डीवी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, साइन
थीटा के अगर हम इन चारों को कंबाइन कर दें तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम इन चारों को कंबाइन कर देंगे तो क्या लिखेंगे? चलिए देख लेते हैं। सॉरी कि भाई एक मिनट, इसको हटाते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं। क्या कहेगा भैया हमारा कि dv जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? सबसे पहले I, दूसरा dl, तीसरा r स्क्वायर और क्या बेटा साइन थीटा। मतलब dv प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतने पे प्रोपोर्शनल होगा। और हम सब जानते हैं बेटा कि प्रोपोर्शनलिटी जब हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पे कहेंगे वो कांस्टेंट होगा सर dv बराबर में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ठीक बेटा। अब मान लीजिए यहां पर अगर यहां पर हमको dl साइन थीटा है, अगर वेक्टर लेना होगा तो क्या करेंगे? वेक्टर अगर इनका हमको मान लीजिए dv हमारा वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है वो क्या है। कहेंगे भाई कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है एक तरीके का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -7। क्या होती है? 10 के पावर -7। ठीक है। और वेक्टर फॉर्म अगर इसका लिखना होगा तो क्या कहेंगे बेटा? dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक, I क्रॉस dl अपॉन में r स्क्वायर। ठीक बेटा। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। बायो सेवर्ट लॉ हमारा आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार अगर इसको समझने की कोशिश करें तो क्या कहता है एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। क्या है कि किसी भी मैग्नेट के द्वारा जनरेट किया गया वो इमेजिनरी एरिया जिसमें कोई अनदर मैग्नेटिक पार्टिकल आए या अनदर कोई भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होने या रिपेल होने वाला सामान आया, ऑब्जेक्ट आया, जैसे आयरन आया, कुछ आया, तो उसके अंदर आते ही एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करे। आइदर वो रिपल्सिव हो सकता है, आइदर अट्रैक्टिव हो सकता है, दोनों में से कोई भी फोर्स हो सकते हैं। ठीक। तो उसी एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? इमेजिनरी। अरे उसी एरिया को क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके इस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लाने की कोशिश करें, ये एक मैग्नेट, ये नॉर्थ वाला, देखो ये नॉर्थ वाला साउथ के पास आएगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट। लेकिन अब यहीं पर हमने क्या किया? एक दूसरा और मैग्नेट लेकर आया जिसका ये साउथ पोल है। जैसे ये आएगा तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि भाई मैग्नेट में भी जो दो पोल्स होते हैं अगर सेम पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो रिपेल करते हैं, जस्ट लाइक चार्ज, और अगर अनलाइक पोल आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने क्या निकाला कि भाई कोई एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, जिसमें करंट I जा रहा है, जिसका हमने लेंथ लिया dl और वो थीटा बना रहा है किसी एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है r के। तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dl के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा sin थीटा के। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और आप लोग भाई थोड़ा हेल्प करिए इसको, और जितने भी बच्चे हैं जिनको इनकी जरूरत हो बिल्कुल पहुंचाइए। थैंक यू। जय हिंद।